Hello students, welcome to my channel. So today we are doing GK. We can also say current affairs. Basically जो भी मेन current affairs होंगे that I'll be sharing with you. तो GK तो नहीं तो GS बोल सकते हैं, it would be better, जनरल स्टडीज. ठीक है जी. तो करंट अफेयर में आज मैं आपके लिए 6 जो है मेन करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जो आपको बता रही हूँ. तो छोटी छोटी वीडियोस हुआ करेंगी सो दैट ये चीज़ आपके माइंड में ना एकदम रहे, जनरल स्टडीज के जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग है. फर्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024. तो जो अभी इंटरनेशनल योगा डे गया है तो उसका थीम क्या था. हमारे पास ऑप्शंस हैं डू योगा एंड स्टे हेल्दी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यूथ कंट्रीब्यूशन टू योगा, योगा फॉर सोसाइटी. और इसका आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, B1. सो ये था इस बार का स्लोगन. इंटरनेशनल योगा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21 जून एवरी ईयर. और इसमें जो है इस बार एक स्पेसिफिक थीम हर बार इसको मतलब अडॉप्ट किया जाता है. तो इस बार जो थीम था दैट वाज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. सेकेंड वी हैव who won the gold medal in men's javelin event at the Pavo Nurmi Games 2024 athletics meet. यानी कि जो पावो नरमी गेम्स हुए 2024 में उसमें जो एथलेटिक मीट हुई उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता. ये जो मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट था उसमें. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, विक्रांत मलिक. एंड द आंसर इज नीरज चोपड़ा. India's star javelin thrower Neeraj Chopra recently won the gold medal in men's javelin throw event at Paavo Nurmi Games 2024 athletics meet in Turku, Finland. तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो गेम्स थी हुई कहाँ पे थी, ये फिनलैंड में हुई थी. वहाँ पे रीजन है टुर्कू, कोई एरिया है जहाँ पे हुई थी. नीरज won the gold medal by throwing 85.97 meter in his third attempt. तीसरे अटेम्प्ट में उसने जीता. At the same time, Finland's Toni Karonen won the silver medal in this event. Let us tell you that Neeraj also hold Indian men's national record of 89.94 meter throw. तो एक चीज इसमें जो हमारी अलग से है वो ये है कि नीरज जो है उसके पास वो इंडिया के जो मेंस नेशनल रिकॉर्ड भी होल्ड करता है 89.94 मीटर थ्रो में. In which state did Prime Minister Narendra Modi inaugurated the नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस. किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस. ऑप्शंस है हमारे पास बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. एंड आवर आंसर इज बिहार. अगर आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री को भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नालंदा है उसका जो लिंक है वो बिहार से है. तो वहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नया कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर बिहार. तो कहाँ पे है नालंदा यूनिवर्सिटी? राजगीर बिहार में. Many distinguished guests including heads of missions from 17 countries attended inaugural ceremony. तो वहाँ पे अलग अलग जगह के 17 कंट्रीज के हेड्स ऑफ मिशंस भी वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे. द कैंपस इज अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस. तो ग्रीन कैंपस है ये. द कैंपस हैज 2 एकेडमिक ब्लॉक्स. 2 इसके एकेडमिक ब्लॉक्स हैं जिसमें के 40 क्लासरूम्स हैं. बिहार गवर्नर राजेंद्र आर लेकर, Bihar Chief Minister Nitish Kumar were also present on this occasion. Next है हमारे पास the Union Cabinet approved the Vadhavan port in which state will it be built. तो Union Cabinet ने जो वाधवन पोर्ट को अप्रूव किया है वो कौन सी स्टेट में होगा. ऑप्शंस आर गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. एंड द आंसर इज महाराष्ट्र. The Union Cabinet led by PM Modi approved 76,220 crore वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. तो उसमें कुल लागत है हमारी 76,220 करोड़ रुपए की. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. It can act as a gateway port for the upcoming India Middle East Europe Corridor (IMEC) and International North-South Transport Corridor. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे IMEC की फुल फॉर्म क्या है. इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, दैट वी कॉल
IMEC, and next we have International North South Transport Corridor जो कि है INSTC। वाधवन पोर्ट जो है एक ग्रीन फील्ड पोर्ट होगा। Next is who has been recently appointed as Delhi MCD Commissioner। Delhi MCD Commissioner कौन बना है? हमारी जो ऑप्शंस हैं वो हैं अश्विनी कुमार, अभिषेक सिन्हा, राजीव सक्सेना, अमित पांडे। और जो आंसर है वो है Ashwini Kumar। The Union Home Ministry has appointed senior IAS officer Ashwini Kumar as the Commissioner of Delhi MCD। तो अश्विनी कुमार जो हैं एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, तो अभी वो कमिश्नर बने हैं दिल्ली MCD के। कुमार विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ज्ञानेश भारती को। अश्विनी 1992 बैच के IAS ऑफिसर है और करंटली वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड डिविजनल कमिश्नर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। ओके जी, उसके बाद लास्ट है हमारे पास who has become the second fastest bowler to take 100 wickets in T20 इंटरनेशनल। जो T20 इंटरनेशनल होता है उसमें कौन 100 विकेट लेने वाला कौन बना है सेकंड फास्टेस्ट बॉलर? ऑप्शंस आर अक्षर पटेल, आदिल राशिद, एडम जंपा, संदीप लमिछने। Answer is Sandeep Lamichhane। Nepal spinner Sandeep Lamichhane has become second fastest bowler in the world to take 100 wickets in 100 T20 internationals। तो basically he belongs to Nepal। ये याद रखना हमें कि वो नेपाल को बिलोंग करते हैं। He has completed in 100 wickets in 54 T20 international matches। He achieved this feat इन अ गेम अगेंस्ट बांग्लादेश। और जब किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे जब उन्होंने इसको अचीव किया। द रिकॉर्ड फॉर टेकिंग द फास्टेस्ट 100 विकेट इज इन द नेम ऑफ अफगानिस्तान राशिद खान हु कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन 53 मैचेस। इन्होंने 54 मैचेस में किया है और ये रिकॉर्ड जो है वो अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम पे जिन्होंने 53 मैचेस में जो है इसको कंप्लीट किया। ओके, दिस इज अफगानिस्तान राशिद खान। सो ये जो मेरे को लगे कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आई वुड बी कीप शेयरिंग विद यू जो कि इम्पॉर्टेंट जिसमें करंट अफेयर्स होंगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।